तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। ठीक है, रासायनिक समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित का मतलब बैलेंस। बैलेंस तभी होगा जब हम लोग क्या करते हैं, मैथ में पढ़ते हैं कि संतुलित करें या प्रूव करें, तो उसमें क्या होता है? LHS एक होता है और एक क्या होता है? RHS होता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष हो गया, एक बायां पक्ष हो गया, दूसरा क्या होता है? दायां पक्ष। यानी कि हम लोग जो देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण हमको दिया रहेगा उसको क्या करना है? तो संतुलित करना है। परीक्षा में देखिए ये क्वेश्चन हमेशा बराबर आता है। आपको देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, आपको उसको संतुलित करना है, यानी कि दोनों तरफ क्या करना है? बराबर करना है। यानी कि परमाणु की संख्या, दोनों तरफ परमाणु की संख्या को क्या करना है? बराबर होना चाहिए। यही ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। उसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं हम लोग। तो दोनों तरफ कैसे बराबर करते हैं और समीकरण कौन सा लेंगे, किस तरह अभिकारक होता है, किस तरह उत्पाद होता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी समीकरण हम लेते हैं। मान लेते हैं कि समीकरण हम लिए कि Mg प्लस O2 एट फॉर्म MgO ले लिए। एक प्रकार का हम समीकरण ले लिए। तो समीकरण जब लिए तो सबसे पहले समीकरण में जानेंगे कि कौन सा अभिकारक होता है, कौन सा इसमें उत्पाद होता है, तो किस तरह से इसका प्रोसेस संतुलित करने का है। सबसे पहले इसको समझेंगे। तो देखिए, जब भी संतुलित करने का बात आता है तो जो यहाँ पर हम इसको कहते हैं लेफ्ट और इसको कहते हैं राइट। इस वाले भाग को लेफ्ट कहेंगे, इस वाले भाग को क्या कहेंगे? राइट कहेंगे। तो लेफ्ट वाला भाग को अभिकारक के नाम से जानते हैं, अभिकारक। ठीक है, लेफ्ट वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? तो अभिकारक कहते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये जानकारी चाहिए कि जो अभिकारक है वो किस साइड होता है। तो आप लोग कहिएगा कि जी लेफ्ट साइड होता है। किस साइड? तो लेफ्ट साइड होता है। अब बात आती है उत्पाद की। तो उत्पाद की जब बात आएगी तो उत्पाद किस साइड होगा? तो ये होगा राइट साइड। इसको कहते हैं उत्पाद। उत्पाद का मतलब क्या होगा? कि जो इससे प्राप्त हुआ, जो इससे क्या हुआ? प्राप्त हुआ। यानी कि जो भी रासायनिक से प्राप्त बना, नया प्रोडक्ट बना, उसी को बोलेंगे उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो Mg प्लस O2 मिलकर क्या बना? MgO बना। लेकिन ये संतुलित है कि नहीं है, ये बात की बात है। अगर संतुलित होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम लोग इसी को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ रहे हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभिकारक जान गए, उत्पाद जान गए कि जो भी अभिकारक से बनेगा उसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक एक है Mg और दूसरा O2, ये दोनों को मिलाकर MgO बन। ठीक है, तो सबसे पहले MgO बन गया तो उत्पाद तो प्राप्त हमको हो गया। लेकिन अब उत्पाद प्राप्त हो गया तो दोनों तरफ क्या इक्वल है? दोनों तरफ क्या इक्वल है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर Mg एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर Mg भी एक, लेकिन ऑक्सीजन 2 यहाँ पर नहीं है। यानी कि ये समीकरण जो है हमारा दिया हुआ है वो बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो ये समीकरण हमको दिया हुआ है यहाँ पर वो बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे होगा? तो इसको हम लोग बराबर करने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह हम उसको बराबर करें। तो देखिए बिल्कुल एकदम आसान भाषा में, आज के बाद हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होगा बराबर करने वाले समीकरण में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हम समझाए हैं कि किस तरह से अभिकारक किस तरह से उत्पाद होगा। तो अभिकारक उत्पाद के बारे में आप लोग जान गए, लेकिन कैसे बराबर होगा इसका प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर Mg प्लस O2। Mg से आप लोग जान सकते हैं कि ये मैग्नीशियम है और ये क्या है? ऑक्सीजन है, और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड ना। ठीक है, MgO बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोले? ठीक है, तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं नीचे वाले पार्ट को। ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट को बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आप नोट डाउन कीजिएगा, चाहे अच्छे तरह से इसको देखिएगा, बनाइएगा तो समझ में अच्छी तरह से आएगा।
देखिए इसको हम क्या बोले हैं, तो इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे, तो अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, अभिकारक। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे है। जब हम बोले कि अभिकारक से जो प्राप्त होगा तो उसको बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये उत्पाद हो गया। तो ये हमको उत्पाद प्राप्त हुआ। ठीक है, उत्पाद हो गया। ये क्या हुआ, अभिकारक। ये क्या हुआ, उत्पाद, क्योंकि इससे ये बना है, इससे क्या है, इसका निर्माण हुआ है। तो हम तो बनाने का प्रोसेस नहीं समझ रहे, हम समझ रहे हैं संतुलित करने का प्रोसेस, कि किस तरह समीकरण दिया रहेगा तो हम लोग संतुलित उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम लोग एलएचएस कहते हैं, एलएचएस। इसको कहते हैं आरएचएस, आरएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसको हम लोग बोल सकते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है, हिंदी में। और इसको बोल सकते हैं हम लोग दायां क्या पक्ष। इसको हम लोग बोल सकते हैं बायां पक्ष और इसको बोल सकते हैं दायां पक्ष। तो इतना चीजें तो हम समझ गए, इतना चीजें में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इतना चीजें तो हम समझ। जब इतना चीजें समझ गए तो आगे हमको कोई परेशानी अब नहीं होगा। मेन यही परेशानी था। एक चीज और हमको देखना है, कि एक चीज और क्या देखना है, कि सबसे पहले देखेंगे कि देखिए इसको दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। कि तो इसी में देखकर हम बना सकते हैं, हम समीकरण में डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तो हम डायरेक्ट बना लेंगे। लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए क्या करना होगा, तो जो नहीं जानता है उसके लिए ना हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो जो नहीं जानता है उसके लिए कौन सा प्रोसेस होगा और किस तरह से उसके लिए आसान हो जाए, समस्या न रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं। तो हम तो हमको बनाना होगा, तो हम तो यहीं पर इक्वेशन में ही संतुलित शो कर सकते हैं। लेकिन हम क्या, आप लोग भी समझे, इसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले एक एक वो जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग लिख लेंगे, एक एक वो एलिमेंट को लिख लेंगे और उसको देख लेंगे कौन सा एलिमेंट कितना इसमें दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि देखिए मैग्नीशियम है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम यहाँ पर लिख लीजिए। तो देखिए कि मैग्नीशियम इधर है कितना, इधर मैग्नीशियम कितना है। तो आप कहिएगा कि मैग्नीशियम कुछ नहीं है तो इसको एक मानते हैं, कुछ नहीं है तो एक मानते हैं। तो मैग्नीशियम कितना है, एक है। आप लोग कहिएगा कि मैग्नीशियम जी एक दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ समझ रहे हैं। और ऑक्सीजन की बात आएगा, जब ऑक्सीजन की बात आएगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना दिया है, 2। यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 दिए। ऑक्सीजन कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 2 दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो इस साइड हो गया, यानी कि अभिकारक के साइड हो गया। अब उत्पाद वाले साइड को देख लेते हैं, तो उधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, तो आप कहिएगा कि ऑक्सीजन भी 1 है। ठीक है, इधर मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब हमको बैलेंस करना होगा तो इतना तो आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि इधर 7 है, इधर 3 है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट ले लिए, क्लोरीन ले लिए, क्लोरीन ले लिए। सबसे पहले देखिए यहां पर आप समझ जाइएगा तो आपका चीजें आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर क्लोरीन 7 दिया हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन 3 दिया हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन 7 दिया हुआ है। देखिए इसको बताने से पहले इसको समझिए। यहाँ पर क्लोरीन 3, यहाँ पर क्लोरीन 7, दोनों को हम लोग बैलेंस अगर करना होगा तो कौन सा ऐसे अंक डाल देंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये 21 हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दीजिएगा तो ये भी 21 हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें 7 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल हो गया। ये करने से ये साफ जाहिर होता है, साफ समझ में आ रहा है कि हम अपोजिट संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा जो संतुलित करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कैसे,
कि मान लेते हैं कि ये 7 दिया था तो इसमें 3 से किए, ये 3 दिया था तो इसमें 7 से किए, यानी कि इसका पार्ट इधर और इसका पार्ट इधर। आप एक बात यहाँ से निकल कर आ गया कि हम अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे भी तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए मैग्नीशियम 1 है, इस पे में मैग्नीशियम है, यानी कि मैग्नीशियम में छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है 1 है। लेकिन ऑक्सीजन जब 1 है तो ऑक्सीजन को हम लोग को 2 करना होगा, ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन में इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों साथ साथ है तो दोनों साथ साथ है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम 1 को छोड़ देते हैं, इधर ऑक्सीजन, इधर देखिए इधर भी मैग्नीशियम 1 है तो इधर से 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए। जब आपको मल्टीप्लाई किए तो क्या प्राप्त होगा, तो आप कहिएगा कि ऑक्सीजन तो यहाँ पर कितना हो गया 2 है भी किया है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर थोड़ा हम बढ़ा कर लिख देते हैं कि जब भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी क्या हो गया हमको 2 प्राप्त हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, मैग्नीशियम 2 यहाँ पर है, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर 1 था तो इसको क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए, कहे लिए कि ये भी क्या हो जाए 2 प्राप्त हो जाए, तो 2 प्राप्त ये भी हो गया, यानी कि मेरा संतुलित हो गया इक्वेशन। किस तरह से, तो हम लिख सकते हैं कि 2 mg यानी कि 2 mg प्लस ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन 2 इधर है तो ऑक्सीजन 2 लिख सकते हैं। चलिए डायरेक्शन दे दिए। इसके बाद mg यहाँ किधर आया है, कितना आया है तो 2 आया है, ऑक्सीजन भी कितना है 2 को, तो हम लिख सकते हैं अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं एमजीओ में तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारी संख्या प्राप्त हो गया, जो संतुलित करने वाला था वो प्राप्त हो गया, रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखिए इधर भी 2 को mg 2 को mg 2 को O2 2 को O2, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 mg और 2 O2, यानी कि ये हमारा जो समीकरण है वो क्या हो गया संतुलित हो गया। समझ लिए बात को, RHS बराबर हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। यानी कि हम इस तरह सीखें, एक अगर इक्वेशन में आप लोग नहीं समझ पाए तो अगला इक्वेशन एक और लेते हैं, उसको अच्छे तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक समीकरण में नहीं समझ में आएगा तो दूसरे समीकरण को देखेंगे। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि जो भी समीकरण, मान लेते हैं कि 2 इधर है तो उधर भी 2 लाना पड़ेगा, 4 इधर है तो उधर भी 4 चाहिए। सब बराबर का मतलब दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम इधर 2 मांग रहा था तो उधर भी मैग्नीशियम 2 दिए, इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 मांग रहा था तो ऑक्सीजन को 2 दिए। ठीक है, यानी कि दोनों को हम सेम कर लें। अगला एक लेते हैं, देखिए अगला इक्वेशन क्या लेते हैं, Fe प्लस H2। ठीक है, इट फ्रॉम FeO4 प्लस H2, ये हम समीकरण ले लिए। ठीक है, तो आप कहिएगा कि जो तीर के इस साइड है वो अभिकारक है और जो तीर के इस साइड है तो क्या है उत्पाद है। इतना तो आप समझ रहे हैं, इसको LHS बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं RHS बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे, एक एक करके लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर Fe लिख लेते हैं, तो Fe आप कहिएगा कि Fe 1 है। ठीक है, Fe कितना है 1 है। अब लिखिए H2 यानी कि हाइड्रोजन लिख लेते हैं, तो हाइड्रोजन आप कहिएगा कि हाइड्रोजन कितना है 2 है, 2 लिख लिए। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन भी कितना है, तो आप कहिएगा कि 1 है। इतना तो आप समझ रहे हैं कि Fe 1 है, हाइड्रोजन 2 का है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब इस साइड को तो हम लिख दिए। ठीक है, कौन कौन एक साथ है, तो H2 एक साथ है तो H2 इसको एक साथ कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा स्पेस लेके कर लीजिए इसको। ठीक है, H2 को हम एक साथ करते हैं। इतना ध्यान रखना है कि जो अलग है उसको अलग करना है, जो एक साथ है तो उसको एक साथ करेंगे।
तभी बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको घेर देते हैं इस तरह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए AfO4 है, तो Fe कितना है, तो कहिएगा कि Fe1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहिएगा कि कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन अलग है तो इसको अलग ब्रैकेट में कर लेंगे, तो इसको अलग कर लेंगे। ये दोनों एक साथ है तो इसको एक साथ कर लेंगे। अब हमको क्या करना है कि अब देखना है कि दोनों तरफ क्या हमारा समीकरण बराबर है। अगर बराबर होगा तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे, अगर नहीं बराबर होगा तो बराबर करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ देख लिए। देखिए Fe इधर है, Fe 1 है, तो Fe इधर भी 1 है, सही है। हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ये भी सही है। ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की बात आया तो इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इधर 4 है इधर 1 है। तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर 4 जैसे ही हो गया तो यहाँ पर सब बदल गया, सब क्या हो गया, बदल गया, यानी कि हाइड्रोजन भी बदल गया। तो हाइड्रोजन पहले से 2 था और 4 और, तो 4 दूनी की कितना हो गया, 8 हो गया, हो गया। इधर देखिए ऑक्सीजन क्या था, 1 था और 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया। तो Fe तो सेम है। हाइड्रोजन देखिए बदल गया, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 8। तो इधर हम कह सकते हैं कि अगर 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन का होगा 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन है ना बराबर करना है, तो हाइड्रोजन बराबर हम कर लिए। Fe ऑलरेडी बराबर है, ऑक्सीजन को हम यहाँ से बराबर कर लिए, और हाइड्रोजन मांग रहा था 8, यहाँ पर हो गया तो 8 इधर, यानी कि इधर 4 से किए तो इधर भी 4 से कर लिए, यानी कि बात हमारा बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या क्या क्या, देखिए देख लीजिए, Fe प्लस H2O, H कितना है, तो आप कह सकते हैं कि एक कितना में गुणा है, तो 4 में मल्टीप्लाई, टोटल में 4 में किए हैं तो टोटल में यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। 4 दूनी के 8 गो हो गया, 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ तक आप बातों को समझ रहे हैं अच्छे तरह से। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब FeO4 देखिए, अब देखते हैं कि FeO4 इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम भी। ठीक है, FeO4 लिख लेंगे। अब आगे क्या है, H2 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, कितना से, 4 से, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि हमारे इक्वेशन जो ये प्राप्त होगा ये बैलेंस इक्वेशन प्राप्त होगा। इसी को हम लोग कहेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, बातों को अच्छी तरह से समझिए। इसी को कहेंगे हम लोग संतुलित क्या है, समीकरण, संतुलित समीकरण, इसको क्या बोलेंगे, तो संतुलित समीकरण। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखिए अगर एक क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा है दूसरे क्वेश्चन से समझिए, बार बार चीजों को रिवीजन कीजिए। ठीक है, जितना आप क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा उतना आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन हमको बराबर करते रहना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन देखे और जब समझ गए तो उस क्वेश्चन को चलिए छोड़ दिए, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है। वही क्वेश्चन क्या होता है, फंसने लगता है और बाद में होता है क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। ठीक है, तो उस वैसा काम नहीं करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, Na2। ये देखिए जितना भी क्वेश्चन लिया हुआ है ये सब NCERT का बुक का है, NCERT के बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ये सब NCERT के बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये जितना भी क्वेश्चन लिया हुआ है ये सब NCERT के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं लाभ होगा करेगा, ये तो निश्चित है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, तो सोडियम को देखिए।
तो सोडियम को जब भी देखेंगे तो देखिए सोडियम कितना है, तो आप कहिएगा कि सोडियम कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन कहिएगा कि ऑक्सीजन भी 1 है। हाइड्रोजन की बात है तो हाइड्रोजन भी क्या है, 1 है। इस तीनों को देख लिए, ठीक है, तीनों को क्या किए, देख लिए, तीनों एक साथ है तो तीनों को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। यहीं पर ध्यान देना है, इस बात को आप समझ गए तो समझिए कि संतुलित करना एकदम दाएं हाथ का खेल है, ठीक है। दाएं हाथ का जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह आप भी उसको बनाइएगा। बस इसको समझना है कि जो एक साथ है उसको एक ब्रैकेट में करेंगे, जो एक साथ है उसको एक ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है, तो आप कहिएगा कि 2 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पर हो गया। अब आगे सल्फर हो गया कितना, 1, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 4। ये देखिए ये एक ब्रैकेट में आएगा, ये एक साथ है तो ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे Na, यहाँ पर Na भी है तो Na कितना है, तो 2 है। सल्फर कितना है, तो 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है। इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है। इसको एक ब्रैकेट में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब आप कहिएगा कि ये तो पहले तो इधर 1 था, यानी कि 2 इधर था और 1 इधर आ रहा था उत्पाद, तो आप आसानी से बना ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी अभिकारक भी 2 आ गया और उत्पाद भी हमको 2 प्राप्त हो गया। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, देख लेना है कि हाइड्रोजन है, चाहे सल्फर है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे सोडियम है, इस साइड जो दोनों बराबर होना चाहिए, इस साइड भी बराबर होना चाहिए। देखिए इधर सोडियम कितना है, 1 है, इधर सोडियम कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है और 4 यहाँ पर, 1 अच्छा 5 है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 4 और 1 5 है, यहाँ तक सही है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और 2 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। यानी कि साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जब सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर सोडियम हमको 2 प्राप्त होगा। जब सोडियम 2 प्राप्त होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर बस सोडियम ही नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा, क्योंकि 1 में है तो ये भी बदल जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। जब ये 2 हो गया तो सोडियम कहाँ, 2 हो गया, ये भी सोडियम बराबर हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 और 4 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है। 2 और आवश्यकता है। अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर चाहिए कितना, 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइड्रोजन तो कितना हो गया यहाँ पर, तो आप कहिएगा कि हाइड्रोजन जी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 इधर है और 2 क्या है, इधर है, यानी कि इधर भी 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन, यानी कि सब हमारा संतुलित हो गया। और बस हमको लिख देना है, तो देखिए NaOH में यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम आ रहा है, नीचे में दिखाई देगा कि नहीं देगा, यहीं पर भी लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं NaOH। NaOH में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, तो आप कहिए कि 2 से हो गया। H2SO4 में कुछ किए हैं, तो कुछ नहीं किया, तो इसी छोड़ देंगे। Na2SO4 में कुछ किए हैं, नहीं किए, इसी तरह छोड़ देते हैं। H2O वाले में कुछ किए हैं, तो जी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो, RHS। LHS बराबर क्या हो गया, RHS। कितना भी बड़ा समीकरण दिया रहेगा हम एकदम चुटकियों में उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी कि संतुलित कर लेंगे। अब आज के बाद कोई संतुलित करने वाला आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई भी समीकरण दिया है, ठीक है। चलिए ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं, ये आपको संतुलित करने वाला प्रोसेस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है, प्लस बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ हल्के नहीं लेना है, इसको एकदम अच्छी तरह से इसको क्या करना है, कवर कर लेना है, ठीक है।
चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा उस तरह से हम डील करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है BaCl प्लस H2SO4 यहाँ पर तीर का निशान दीजिए। BaSO4 प्लस HCl। फिर वही प्रोसेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक एक को निकाल लेंगे और इसके बाद जो देखेंगे कि कौन कौन की किसमें आवश्यकता कितनी की है उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए इधर बी है, Ba लिखेंगे, एक है, एक लिख दिए। Cl 2 है, Cl को 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि ये एक हाइड्रोजन इसमें देखिए 2 है तो हाइड्रोजन को 2 लिख दिए। सल्फर देखेंगे 1 है तो 1 लिख लिए और ऑक्सीजन कितना है तो 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लिया, ठीक है। इसको करेंगे एक ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको देखेंगे। अब यहाँ पर Ba को ले लेंगे तो Ba कितना है तो आप कहिएगा कि 1 है। सल्फर कितना है तो सल्फर भी क्या है 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना है तो ऑक्सीजन इधर 4 गो है, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है तो हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन कितना है तो क्लोरीन भी 1 है। इसको एक ब्रैकेट में डालिए। अब देखिए किधर किस साइड कितना मांग रहा है, संतुलित है समीकरण कि नहीं संतुलित है, इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर Ba1 है, यहाँ पर भी Ba1 है, सही बात है। यहाँ पर Cl, यहाँ पर 1, यहाँ पर Cl देखिए 2 है, यहाँ पर Cl 1, यानी कि 1 की और आवश्यकता है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यानी कि एक और आवश्यकता है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 गो है, ऑक्सीजन इधर 4 गो है, यानी कि बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या कर देना है कि क्लोरीन यहाँ पर 2 गो है, देखिए क्लोरीन इसमें 2 गो है तो इसमें 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन इधर 2 गो है, हाइड्रोजन इधर भी 2 गो हो गया क्योंकि 2 से हम मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब हम समीकरण हमको लिखना होगा तो बस इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, इसमें भी चेंजिंग किसमें हुआ है तो लास्ट वाले में। बस लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम कि BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है। BaSO4 प्लस 2 HCl में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2HCl लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा कि जी हाँ आप लिख सकते हैं। तो BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl, यानी कि ये समीकरण जो है हमारा संतुलित हो गया। समीकरण क्या है संतुलित हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अगले समीकरण को देखते हैं। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए और मात्र 1-2 और क्वेश्चन लेंगे और इसके माध्यम से आप पूरे इसको क्या करेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आप जितना भी उससे क्वेश्चन बनेगा उस चैप्टर में जाइए, संतुलित समीकरण इक्वेशन को देखिए, जहां जहां संतुलित करने वाला इक्वेशन है उसको संतुलित करके देखिए। अगर बनता है तो सही बात है, नहीं बनता है फिर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि AgCl प्लस AgNO3, ठीक है। AgCl प्लस NaNO3,
अब इसको इस समीकरण को क्या करना है, हमको संतुलित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि Ag कितना है। Ag चांदी को बोलते हैं, सिल्वर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो 1 है। Cl कितना है, तो Cl कहिएगा कि 1 है। ये दोनों 1 में है तो 1 में कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर Ag, ये भी 1, N नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी 1, और ऑक्सीजन भी कितना है, तो 3 है। इसको 1 है तो 1 में कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, Ag 1 था, Cl 1 था, यहाँ पर कर लिए। Ag यहाँ से लिए 1, N यहाँ से 1, और O3 है तो ऑक्सीजन को 3 कर लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, Ag जो है यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। Cl कितना है, तो कहिएगा कि Cl भी 1 है। अब देखिए ये दोनों 1 है तो 1 कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, चलिए यहाँ पर Na सोडियम है, यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर NO3 पहले नाइट्रोजन लिख लेते हैं। तो नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और O कितना है, तो वहाँ पर 3 है। यानी कहने का मतलब है कि हमको ये पूरा संतुलित लग रहा है। पूरा क्या है, संतुलित है। यहाँ पर पूरा संतुलित समीकरण है, क्योंकि यहाँ से कुछ AgCl यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ देखिए, देख रहे थे यहीं कि यहाँ से Na नहीं है, Ag कहाँ से आ गया, यहाँ पर Na है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर Na है, क्योंकि Na, चलिए यहाँ पर Na था, ठीक है, इसको Ag हो गया था तो Na था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी, हाँ अब सही है, NaCl है, ठीक है, NaCl है, इधर भी हो गया, ठीक है। अब देखिए Na इधर 1, Na इधर भी देखिए 1 है, ठीक है। चलिए Na इधर 1, Na इधर भी 1, Cl 1, Cl इधर भी 1, Ag 1, Ag इधर भी 1, N 1, N इधर भी 1, O3, O इधर भी 1। यानी कि ये अपने आप में ये संतुलित समीकरण है। इसको कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है, ये संतुलित समीकरण है। यानी कि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, संतुलित है। इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। जो संतुलित है उसको संतुलित बस लिख देना है कि ये संतुलित समीकरण है। अगर इस तरह से निकाल लीजिएगा, अगर इस तरह से निकाल लेते हैं आप तो एकदम आसानी से आप बना पाइएगा, ठीक है। तो इसको रफ वर्क में कहीं रफ कर लीजिएगा। जब भी परीक्षा में आपको इस तरह के क्वेश्चन है तो इस साइड कहीं इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है, और इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो भी संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण को उसी तरह से छोड़ देंगे। दोनों साइड हमको क्या, दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों पक्ष अगर बराबर रहेगा तो उसको, चलिए अगला देखते हैं। Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। चलिए इसको समीकरण को संतुलित कीजिए। इस समीकरण को क्या करना है, हमको संतुलित करना है। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। पहले Mg को देख लेंगे कि Mg कितना है। तो आप कहिएगा कि Mg 1 है। हाइड्रोजन कितना है, ये सिंगल है तो सिंगल इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहिएगा, हाइड्रोजन भी 1 है। बात आती है Cl की, Cl, तो Cl भी क्या है, 1 है। ये दोनों 1 में है तो इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इसको देखते हैं। Mg हो गया, ठीक है, तो 1 कहिएगा कि Mg 1 है। फिर Cl, तो Cl यहाँ पर 2 है तो Cl क्या करेंगे, 2 करेंगे। इसको एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं क्योंकि एक साथ है ये।
अब आता है बात हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन H2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गया। अब देखिए कि क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, अगर बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं बराबर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए Mg1 बराबर है, हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, यानी कि इधर भी 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यानी कि साफ साफ है कि इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सब संतुलित हो जाएगा। देखिए ये भी 2 बना दिया और ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखिए मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2 इधर 2 इधर, क्लोरीन 2 इधर 2 इधर, यानी कि हमारा समीकरण संतुलित अब हो गया। तो बस किसमें हमको 2 लगा देना है, तो बस इस वाले पार्ट में हमको 2 लगा देना है। तो हम लिख सकते हैं कि Mg प्लस 2HCl, 2HCl कहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि पूरे में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, पूरा में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना। चलिए MgCl2 प्लस H2, ये हमारा संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ। संतुलित समीकरण क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन, हम लोग अंतिम क्वेश्चन को बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है और अच्छा लगा होगा। आप अच्छी तरह से इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखे होंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरह के और वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है HNO3 प्लस CaOH, इसको OH का होल ट्वाइस करते हैं। OH पूरा है, पूरा का ट्वाइस, मैंने पूरा से 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, चलिए तो होल ट्वाइस बोलते हैं CaNA3 का होल ट्वाइस। ठीक है, NO3 है यहाँ पर प्लस H2, यहाँ पर H2। ठीक है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 का, ये समीकरण है, इसको हमको संतुलित करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन देखेंगे इस साइड, तो हाइड्रोजन कहिएगा कि हाइड्रोजन कितना है, तो 1 है। अब देखेंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन भी 1 है। अब देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ये एक साथ है तो एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कैल्शियम को, तो Ca कितना है, तो 1 है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों 2-2 है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले लिखेंगे, तो ऑक्सीजन कितना है, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 है। हाइड्रोजन को देख लेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन को कितना से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये एक साथ है, तो इसको एक साथ हम लिख लिए। अब इसको देखते हैं, अब यहाँ पर Ca, ठीक है, Ca हो गया, तो यहाँ पर Ca कितना है, तो 1 है। अब NO3, देखिए N क्या है, N के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन O के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई, N के साथ 2 से, O के साथ भी 2 से, तो N को हम लिख सकते हैं कि कितना है, 2 है। O3 पहले से है, O3 क्या है, ये पहले से है और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि O को हम कह सकते हैं कितना है, तो ये 6 हुआ। ठीक है, ये एक साथ है तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन को 2 लिख लेंगे और ऑक्सीजन को क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब देखते हैं कि क्या इस वाले पक्ष को, इस वाले पक्ष दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो ठीक बात है, अच्छी बात है, इसको इसी तरह से लिख देंगे। अगर बराबर नहीं होगा तो इसको क्या कर लेंगे, हम लोग बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर हाइड्रोजन 1 है और 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 और 2 3 हाइड्रोजन इस साइड हो गया। इस साइड देखिए 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 1 हाइड्रोजन की और आवश्यकता है। ठीक है,
नाइट्रोजन इधर भी एक, नाइट्रोजन इधर दो, यानी कि इधर नाइट्रोजन की 2 आवश्यकता है, इधर ऑक्सीजन 3 और इधर ऑक्सीजन 6 है, यानी कि और 3 आवश्यकता है। यानी कि हम साफ इधर दिखाई दे रहा है कि अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हाइड्रोजन हमको कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया, 2 से 1 से 2 से 2 हो गया। फिर नाइट्रोजन भी हमको 2 प्राप्त हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना 6 हो गया। यानी कि अब कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर हाइड्रोजन 2 ये है, ठीक है, नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, सही है। ऑक्सीजन इधर 6 है, ऑक्सीजन इधर 6 और 1 7 है, नहीं 6 और 2 इधर 8 है, इधर 6 और 1 7 है। कृपया इस चीज को बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है, इस चीज को बढ़िया से देख लीजिएगा। इसके बाद कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। इससे साफ होता है कि इधर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, तो ऑक्सीजन इधर 8 होना चाहिए। देखिए 6 2 और 6 8, इधर भी देखिए 2 और 6 8, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 गो और 2 गो 4 गो, इधर भी हाइड्रोजन 4 गो हो गया। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन 2 इधर है, इधर नाइट्रोजन, यानी कि अब हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। तो हम संतुलित समीकरण को क्या करेंगे, देखिए इसी में हम क्या कर दे रहे हैं, इसी में चेंज कर रहे हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इसी में क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, ठीक है। तो जिससे मल्टीप्लाई हुआ है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पूरा टोटल से हुआ है ना, तो टोटल में 2 कर देंगे, ठीक है। और इसमें इधर नहीं हुआ है कुछ, ई वाला पार्ट है, इधर नहीं हुआ है, ई वाला पार्ट है, इधर ई वाला पार्ट है, तो इसमें हुआ है कितना से, तो 2 से, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा ये वाला समीकरण क्या होगा, संतुलित हो गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं RHS, ठीक है, यानी कि LHS बराबर RHS। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को इस तरह के और भी वीडियो मिलते रहेंगे। और एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जिस भी टॉपिक पर आप लोग के लिए कोई भी डाउट हो रहा है उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे, उस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।